Hello and welcome to another video of Advanced English Learning. In today's video, we'll talk about some of the idiomatic expressions. We'll look at their meanings and we'll also use them in sentences to clear those meanings. So without any delay, let's start our video. Before we start, let's look at what an idiomatic expression is. इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसको इस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है. Idiomatic expression is a phrase or saying that has a special meaning that is not literal. It means कि इसका हम डेनोटेटिव मीनिंग नहीं ले सकते. हमें इसको एज अ होल देखना पड़ता है. अगर हम इसको वर्ड बाय वर्ड देखेंगे तो हमें इसका कोई और मीनिंग समझ में आएगा और जो पर्पज़ है वो हमें हासिल नहीं हो सकेगा. इसलिए हमें इसको ओवरऑल देखना पड़ता है. लेट्स नाउ मूव टूवर्ड्स द एक्सप्रेशंस वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है हमारा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ब्रेक द आइस. इसके अगर मीनिंग की बात की जाए तो इसका मीनिंग ये होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ रिलैक्स्ड वे स्पेशली विद समवन यू डोंट नो वेल. इट मीन्स कि आप किसी कन्वर्सेशन का आगाज़ करते हैं रिलैक्स्ड वे में, स्पेशली जब आप किसी बंदे से वाकिफ़ नहीं होते और आपने गुफ्तगू का आगाज़ करना होता है तो आप कुछ वर्ड्स यूज़ करते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं. तो वो जो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आप उसको कहा जाता है ब्रेक द आइस. उर्दू में आप इसका मीनिंग ले सकते हैं खामोशी तोड़ना या सुकूत तोड़ना. सेंटेंस में अगर इसको यूज़ किया जाए तो इसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. टू ब्रेक द आइस ही टोल्ड अ फनी स्टोरी एट द बिगनिंग ऑफ द मीटिंग. यानी कि जो खामोशी थी, जो सुकूत था, उसको तोड़ने के लिए मीटिंग के आगाज़ में उसने एक फ़नी स्टोरी सुनाई. तो इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं. अगेन जिस तरह हमने पहले बात की थी कि इसका हम डेनोटेटिव मीनिंग नहीं ले सकते बिकॉज़ ब्रेक द आइस का अगर आप डेनोटेटिव मीनिंग लेंगे तो ज़ाहिर बात है आपको इसका कोई और मीनिंग हासिल होगा. आइस इज़ समथिंग एल्स एंड ब्रेक इज़ समथिंग एल्स. तो आप इनको अगर डेनोटेटिव मीनिंग इनका लेने की कोशिश करेंगे तो आपको जो मीनिंग है वो हासिल नहीं हो सकेगा. आपको इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए इसको एज अ होल लेना पड़ेगा. तो होपफुली फर्स्ट एक्सप्रेशन अब सबको क्लियर हो गया होगा. लेट्स नाउ मूव टूवर्ड्स द सेकंड एक्सप्रेशन दैट इज़ गो द एक्स्ट्रा माइल. इट मीन्स टू डू मोर देन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड. यानी कि आपसे जो रिक्वायर किया जाता है या आपसे जो एक्सपेक्ट किया जाता है उससे आप ज़्यादा करने की कोशिश करें, उससे ज़्यादा आप करके दिखा दें. तो अगर इसका सेंटेंस देखा जाए तो वो है शी ऑलवेज़ गोज़ द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प हर स्टूडेंट्स सक्सीड. इट मीन्स कि जितना उसको करने की ज़रूरत है एज अ टीचर उससे ज़्यादा वो एफ़र्ट करती है ताकि उसके स्टूडेंट्स कामयाब हो सकें, सक्सेस हासिल कर सकें. तो अगेन आपने देखा होगा कि इसका जो लिटरल मीनिंग है वो कुछ और ही बनता है बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो कुछ और होता है. तो होपफुली ये एक्सप्रेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा. ऑल राइट, नाउ फॉर द थर्ड एक्सप्रेशन दैट इज़ हिट द नेल ऑन द हेड. इट मीन्स टू डिस्क्राइब समथिंग एक्यूरेटली और गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट. यानी कि आप किसी चीज़ को जिस तरह उसको डिस्क्राइब करना चाहिए उस तरीके से आप उसको डिस्क्राइब कर सकें, आप टू द पॉइंट बात कर सकें, जो हकीकत में चीज़ है उसको आप डिस्क्राइब कर सकें. सेंटेंस में अगर इसको यूज़ किया जाए तो इस तरह यूज़ किया जा सकता है व्हेन ही सेड द टीम लैक्ड फोकस ही रियली हिट द नेल ऑन द हेड. यानी कि जब उसने कहा कि उसकी टीम फोकस नहीं कर पा रही, उसकी टीम फोकस नहीं कर रही, फोकस की कमी है, तो उसने जो बिल्कुल सच्ची बात थी वो बात की. तो होपफुली ये एक्सप्रेशन भी आपका क्लियर हो गया होगा. आवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. काफ़ी फेमस एक्सप्रेशन है, आपने यकीनन सुना होगा ये पहले.
इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग है समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट एंड्स अप बीइंग गुड। यानी कि आपके साथ कोई ऐसी चीज़ होती है जो शुरू में आपको लगता है कि ये आपके साथ गलत हो गया है, बट एज़ द टाइम पासिस यू रियलाइज़ कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक हो गया, यही आपके लिए बेहतर था। सेंटेंस में अगर इसके यूज़ की बात की जाए तो इसको यूज़ किया जा सकता है लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इट लेड हिम टू अ बेटर करियर। यानी कि जब उसकी नौकरी खो गई या छूट गई तो ये उसके लिए जो है वो बेहतर रहा, क्योंकि ये चीज़ उसे बेहतर करियर की तरफ लेकर गई। यानी कि एक ऐसी चीज़ जो शुरू में आपको बुरी लगती है लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि वो चीज़ आपके लिए बेहतर थी। तो उम्मीद है कि ये एक्सप्रेशन भी आपका क्लियर हो गया होगा। लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट एक्सप्रेशन ऑफ द डे, दैट इज़ थ्रो इन द टॉवल। इसके मीनिंग की बात की जाए तो इसका मतलब होता है टू गिव अप और स्टॉप ट्राइंग, यानी कि हिम्मत हार जाना और कोशिश करना तर्क कर देना। सेंटेंस में अगर इसको यूज़ किया जाए तो इसको इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है आफ्टर सेवरल फेल्ड अटेम्प्ट्स शी रिफ्यूज्ड टू थ्रो इन द टॉवल। यानी कि बहुत बारहा नाकाम होने के बाद भी उसने हिम्मत हारने से या तर्क करने से इनकार कर दिया। तो ये हमारा आज का लास्ट एक्सप्रेशन था। होपफुली ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। So here we'll end our today's video. If you liked our video, please like and subscribe and also share with your friends. Till the next time, goodbye.